नमस्ते आत्मा, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं सेकंड साइट फाउंडेशन। यह वीडियो आपका जो पिछला वीडियो है मिरर त्राटक, जो दर्पण त्राटक का, उसका पार्ट 2 है। वो वीडियो लंबा होने के कारण ये दूसरा पार्ट बनाया गया है, तो 2 पार्ट में आप देखिए और चलिए शुरू करते हैं। यदि आप इस त्राटक को, मिरर त्राटक को लगातार 40 दिन तक करते हैं तो आपको तुरीयावस्था की प्राप्ति हो जाती है। तुरीयावस्था आपने काफ़ी सारी बुद्धिस्ट साधना के अंदर बहुत कुछ सुना होगा। तुरीयावस्था ओशो जी के मुंह से भी आपने सुना होगा तुरीयावस्था। तो तुरीयावस्था की प्राप्ति भी हो सकती है इससे, अगर आप 40 दिन लगातार 20 मिनट डेली अगर करते हैं बिना नागा किए, सही तरीके से करते हैं, तो तुरीयावस्था की प्राप्ति हो जाती है, जिसको साधना में एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है तुरीयावस्था। जरूरी बात कि आप साधना प्रयोग में जो आप दर्पण का उपयोग करेंगे वह आप नॉर्मल यूज़ में कभी इस्तेमाल ना करें, जैसे कि चेहरा देखने में और आपको कंघी करने में उसका इस्तेमाल ना करें। साधना के दौरान सिर्फ निकालें उसे, उसके बाद किसी भी पतले मलमल के कपड़े में लपेट के रख दें। लाल कपड़ा हो तो और बेहतर है, इस कपड़े में लपेट के रख दें। किसी की नज़र ना पड़े उस मिरर पे, उस शीशे पे किसी की नज़र ना पड़े। आप खुद के लिए सिर्फ यूज़ करेंगे, फालतू टाइम आप भी नहीं देखेंगे, सिर्फ साधना के समय उसको निकालें और यूज़ करें। और इसके परिणाम स्वरूप जो आप करेंगे ये साधना मिरर त्राटक वाली, दर्पण त्राटक वाली, इससे आपकी आंखें तेजस्वी और तेजमय हो जाएंगी और आपके अंदर एक सम्मोहन शक्ति अलग से आ जाएगी। आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न हो जाएगी, जो कुछ भी आप, कोई भी देखेगा आपको तो दूर से पहचान लेगा कि ये कुछ खास व्यक्ति है। और कोई भी आपकी आंखों के अंदर झांकने की कोशिश करेगा तो जरूरी है कि उसको सम्मोहन हो जाएगा, या अब वश में होना ये शब्द हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसका सम्मोहन हो जाएगा और आपसे प्रभावित हो जाएगा और आपकी बात मानने लगेगा। क्योंकि वश में होना ये सब शब्दों का हम प्रयोग नहीं करते हैं, बशर्ते काफ़ी प्रभाव आपका उसके ऊपर पड़ने वाला है। कहते हैं मिरर त्राटक करने वालों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, हर कार्य उसके पूरे हो जाते हैं। इस साधना के पश्चात साधक मनुष्य को क्या, पशु पक्षियों को भी अपने सुविधापूर्वक सम्मोहित कर सकता है और उससे अपने हिसाब से काम करा सकता है। यहाँ तक कि कहते जड़ अथवा निर्जीव चीज़ों से भी सम्मोहन हो जाता है अगर आप मिरर त्राटक करते हो तो, जैसे कि टेलीकिनेसिस के रूप में देखा जाता है। पदार्थों को भी सम्मोहित कर सकने में सक्षम हो जाता है मिरर त्राटक करने वाला। सम्मोहन विद्या को हासिल करने के लिए सबसे प्रथम सीढ़ी ही यही मानी जाती है। तो त्राटक का अभ्यास आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप हिप्नोसिस या सम्मोहन विद्या, जो कि पुरानी वाली सम्मोहन विद्या, हिप्नोसिस तो मेंटल गेम है खैर, लेकिन पुरानी वाली सम्मोहन विद्या को आप प्राप्त करना चाहते हो तो त्राटक की शुरुआत आपको आज से ही कर देनी चाहिए। कहते हैं सम्मोहन की शिक्षा लेने के लिए कोई भी आपको विधिवत रूप से शिक्षा लेने की बहुत आवश्यकता नहीं है। वो हिप्नोसिस सीखने में आपको ज़रूरी होता है कि आप सीखें और समझें कि किस प्रकार लोगों को ट्रांस में ले जाया जाता है, किस प्रकार प्रोग्रामिंग की जाती है। बट सम्मोहन जो शब्द है ना, उसका अभ्यास करने के लिए आपको त्राटक से आप शुरू कर दोगे, क्योंकि आपके मन में अगर इच्छा शक्ति है तो आप ये कार्य जरूर कर लोगे अपने स्वयं के प्रयास से। लेकिन निरंतर अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, असीम धैर्य बहुत ज़रूरी है। सम्मोहन के प्रयोग को सीखना अगर आप आरंभ कर देते हैं तो आपको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे ही मिरर त्राटक शुरू करते हैं 40 दिन के बाद आप देखेंगे कि अद्भुत शक्ति जागृत होने लगी आपके अंदर। इस चीज़ को आप एहसास कर पाएंगे। लेकिन 40 दिन से पहले किसी चीज़ की उम्मीद ना करें। अगर आपको बीच में आ जाती है कुछ तो बहुत अच्छा है, बाकी उम्मीद ना करें। ये विद्या मन की एकाग्रता, ध्यान, धारणा, समाधि का ही मिला जुला रूप है एक्चुअली, क्योंकि इसके अंदर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, एक जगह पे सारी ऊर्जा को एकत्रित कर रहे हो। उसको, हमारे अंदर जो भी विचारों की ऊर्जा चलती है, जो भी हमारे शरीर की ऊर्जा है, वो सारी की सारी मैग्नेटिक फोर्स है। और वो मैग्नेटिक फोर्स आप पूरा घुमा के आंखों में ला रहे हो तो उससे मैग्नेटिज्म तो जरूर बनेगा, 100% बनेगा। और यही चुंबकीय शक्ति, जो मैग्नेटिक पावर है, यही दूसरे प्राणियों को सम्मोहित करती है।
त्राटक के द्वारा मन को एकाग्र करके मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। यहाँ हम अपने अगर हम एग्जाम्पल दें अपने भारतीय ऋषि मुनियों का, जो सम्मोहन करता थे पुराने वाले, अगर उनका एग्जाम्पल दें तो वो इसका बहुत सारा लाभ उठाते हुए देखे गए हैं सम्मोहन का। जैसे कि बौद्ध धर्म के बारे में पिछली बारी मैंने बताया था, तो वो भी एक सम्मोहन शक्ति से बहुत बड़ा लाभ उठाया उन्होंने, और जब मुसीबत पड़ी तो उसका उन्होंने यूज़ किया, अपने फ़ायदे के लिए नहीं यूज़ किया, लेकिन मुसीबत के टाइम उसका ज़रूर यूज़ किया उन्होंने। तो मिरर त्राटक के थ्रू आप सम्मोहन को प्राप्त कर सकते हैं। सम्मोहन का अभ्यास सबको लाभ पहुंचाने वाला, साधकों को तो बहुत अत्यधिक लाभ पहुंचाने वाला, क्योंकि इसमें एकाग्रता आ जाती है, कंसंट्रेशन आ जाती है, तो आपकी आत्मिक शक्ति, आपकी आध्यात्मिक शक्ति प्रबल होती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो आप इसको जरूर करें और लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।